सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। हेलो लिसनर्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमारे लास्ट सीजन को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। आज हम शुरुआत करेंगे हमारे सीजन 3 के पहले एपिसोड की। इस सीजन में भी मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा आपको वेद व्यास जी की महाभारत सुनाऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सूत्रधार प्रस्तुति वेद व्यास की महाभारत। आज के एपिसोड में हम शुरुआत करेंगे संभव पर्व के अंतर्गत 136वें अध्याय से और जानेंगे कि कर्ण ने रंगभूमि में प्रवेश करने के बाद आगे क्या किया। कथा को आगे बढ़ाने से पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने सभी राजकुमारों के पराक्रम के बारे में जाना और अंत में अर्जुन को युद्ध की चुनौती देते हुए कैसे रंगभूमि में कर्ण का प्रवेश हुआ उस विषय में भी जाना। युद्ध शास्त्र का ज्ञान देते हुए दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा नियुक्त कर दिया। इसी के साथ कर्ण और दुर्योधन में मैत्री हो गई। इस एपिसोड में हम उसी कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। आज के भाग में हम जानेंगे कि भीम ने कर्ण का अपमान क्यों किया और कर्ण को अपनी ओर करने के लिए दुर्योधन ने क्या किया। कथा शुरू होती है हस्तिनापुर की रंगभूमि से, जहां हस्तिनापुर की प्रजा अपने राजकुमारों का युद्ध कौशल देखने आई थी। वहीं कर्ण ने अर्जुन को अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का आह्वान दिया। जैसे ही कर्ण और अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, तभी लाठी के सहारे से चलते हुए कांपते हुए पैरों से अधिरथ वहां कर्ण को पुकारते हुए गिर गया। पसीने से लथपथ अधिरथ की चादर खिसककर नीचे गिर गई। अपने पिता की यह दशा देखकर कर्ण अपना धनुष त्याग कर सिंहासन से नीचे उतर आया। अभिषेक के जल से भीगे हुए शीश को उसने अधिरथ के चरणों में रखकर प्रणाम किया। अधिरथ ने कपड़े के एक छोर से अपने पैरों को छुपा लिया। बेटा बेटा पुकारते हुए कर्ण को हृदय से लगा लिया। कर्ण का मस्तक अधिरथ के आंसुओं से दोबारा भीग गया। यह जानकर कि कर्ण सूत अधिरथ का पुत्र है, भीम ने कहा, अरे ओ सूत पुत्र, तू तो अर्जुन के हाथों से मरने योग्य भी नहीं है। तुझे तो शीघ्र ही चाबुक हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि यही तेरे कुल के अनुरूप है। कर्ण का और अपमान करते हुए भीम ने कहा, नराधम। यहाँ नराधम का अर्थ है नीच व्यक्ति। नराधम, जैसे यज्ञ में अग्नि के समीप रखे हुए पुरुणाश को कुछ नहीं खा पाता, उसी प्रकार तू भी अंग देश का राज्य भोगने योग्य नहीं है। भीम की अपमानजनक बातें सुनकर कर्ण क्रोध में होठ भींचता और सूर्य देव की ओर देखता। कर्ण का पक्ष लेते हुए दुर्योधन कुपित होकर हाथी की तरह अपने स्थान से उछलकर बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने भीम से कहा, वृकोदर, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। क्षत्रिय में बल की ही प्रधानता है। इस प्रकार तुम्हें कर्ण के क्षत्रिय न होने पर भी उससे युद्ध करना चाहिए है। दुर्योधन ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उदाहरण देते हुए कहा, दानवों का संहार करने वाले वज्र महर्षि दधीचि की उत्पत्ति भी हड्डियों से हुई थी। न जाने कितने ही ब्राह्मणों की उत्पत्ति क्षत्रियों से हुई है, और तुम सब भाइयों की उत्पत्ति कैसे हुई है ये भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम ही बताओ, क्या कोई हिरण अपने गर्भ से बाघ को जन्म दे सकता है? कर्ण भी समस्त क्षत्रिय गुणों से संपन्न है। अपने बाहुबल के अनुसार तो कर्ण अंग देश का ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी का राजा बनने योग्य है। दुर्योधन की बातें सुनकर वहां उपस्थित लोगों में युद्ध की संभावना बढ़ने लगी और इसी के साथ सूर्यास्त भी हो गया था। तब दुर्योधन मशाल से रोशनी कराकर कर्ण का हाथ पकड़कर उसे रंगभूमि से बाहर ले गया। सभी गुरुजन, पांडव, नगरवासी अपने घर को लौट गए। अब कुंती अपने पुत्र कर्ण को देखकर खुश थी और साथ ही साथ उसकी और दुर्योधन की मैत्री से दुखी भी थी।
दुर्योधन अब निश्चिंत था, क्योंकि उसके अनुसार उसे अर्जुन को परास्त करने के लिए एक वीर और पराक्रमी मित्र मिल गया था। इस समय युधिष्ठिर को भी यह विश्वास हो गया था कि इस पृथ्वी पर कर्ण के समान कोई धनुर्धर नहीं है। अब कौरवों और पांडवों से गुरु दक्षिणा लेने का सही समय आ गया था। उन्हें अस्त्र विद्या में निपुण जानकर द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर उन सभी से कहा, शिष्यों, पांचाल राज द्रुपद को कैद करके मेरे पास ले आओ। यही मेरे लिए सर्वोत्तम गुरु दक्षिणा है। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। सभी ने बहुत अच्छा कहकर गुरु की आज्ञा को स्वीकार किया और पांचाल पर आक्रमण करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। सभी राजकुमार द्रोणाचार्य को साथ लिए अपने रथों पर सवार होकर पांचाल देश को जा पहुंचे। दुर्योधन के साथ कर्ण, दुशासन, युयुत्सु और अन्य कौरव पहले मैं युद्ध करूंगा, नहीं पहले मैं युद्ध करूंगा, इस प्रकार कहते कहते वहां के नगरवासियों से मारपीट करते हुए पांचाल की राजधानी को रौंदते हुए हाहाकार मचाने लगे। उस समय आक्रमण का समाचार पाकर उनकी विशाल सेना को देखकर अपने भाइयों सहित कवच धारण करके पांचाल राज युद्ध के लिए बड़ी तेजी से राजभवन से बाहर निकले। राजा द्रुपद को युद्ध में जीतना बहुत कठिन था। पांचाल नरेश रथ पर सवार होकर कौरवों पर काल बनकर बाणों से भयानक वर्षा करने लगे। कौरवों और उनके साथ युद्ध में सम्मिलित सभी योद्धाओं को अपने बल पर बहुत गर्व था। इसी कारण पांडवों ने कौरवों को पहले युद्ध करने का मौका दिया। अर्जुन को विश्वास था कि कौरव पांचाल नरेश को बंदी नहीं बना पाएंगे। पांडव अभी भी नगर के बाहर इंतजार कर रहे थे। नगर के अंदर राजा द्रुपद ने कौरवों के ऊपर चारों ओर से धावा बोल दिया। राजा द्रुपद ने अकेले ही बाणों की वर्षा से कौरवों की सेना को मूर्छित कर दिया। सभी कौरवों को लगा कि उनकी ओर एक बड़ी सेना आ रही है। द्रुपद को विजयी होता देख नगरवासी शंख, भेरी और मृदंग आदि अनेकों बाजे एक साथ बजाने लगे। ये सब देखकर सुनकर दुर्योधन और सभी कौरव क्रोध में आकर बाणों की वर्षा करने लगे। लेकिन कौरवों के बाणों से घायल होने के बाद भी पांचाल नरेश कौरवों की पूरी सेना पर भारी पड़ने लगे। अब मैं आपको युद्ध भूमि में हो रहे युद्ध के बारे में और विस्तार से बताऊंगी। दुशासन को 10, विकर्ण को 20, शकुनी को बेहद तीखे 30 मर्म भेदी बाण मारकर घायल कर दिया गया। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले द्रुपद ने कर्ण और दुर्योधन को 28 बाण मारे। सुबाहु को 5 बाणों से घायल करके अन्य योद्धाओं को भी अनेकों प्रकार के बाणों से बींधकर द्रुपद ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। इस प्रकार क्रोध से भरी गर्जना करके पांचाल राज द्रुपद ने शत्रुओं के धनुष, रथ, घोड़े तथा रंग बिरंगे ध्वजाओं को भी काट दिया। सारे पांचाल सैनिक सिंह समूह के समान गर्जना करने लगे। फिर तो देखते ही देखते उस नगर के सभी निवासी कौरवों पर टूट पड़े और बरसने वाले बादलों की भांति उन पर मूसल और डंडों की वर्षा करने लगे। उस समय बालक से लेकर बूढ़े तक सभी नगरवासी वीरता से कौरवों का सामना कर रहे थे। वही गुप्तचरों से यह समाचार सुनकर कि वहां युद्ध में क्या हो रहा है, पांडव युद्ध के लिए सज्ज हो रहे थे। अब कौरव नहीं के बराबर हो गए थे। पांचाल राज द्रुपद के बाणों से कर्ण के संपूर्ण अंग छलनी हो गए और वह भयभीत होकर रथ से कूदकर भाग खड़ा हुआ। कौरव सैनिक चीखते चिल्लाते और कराहते हुए पांडवों की ओर भागते आ रहे थे। पांडव पीड़ित सैनिकों की आवाज सुनते ही आचार्य द्रोण को प्रणाम करके अपने रथों पर जा बैठे और तेजी से वहां से चल दिए। अर्जुन ने पांडु नंदन युधिष्ठिर को यह कहकर रोक दिया कि आप युद्ध न कीजिए। उस समय अर्जुन ने माद्री कुमार नकुल और सहदेव को अपने रथ पर पहियों का रक्षक बनाया और भीमसेन गदा हाथ में लेकर सेना के आगे आगे चल रहे थे। सभी पांडव बड़े वेग से बढ़ रहे थे। भीम यमराज के समान पांचाल की सेना पर टूट पड़े। भीम युद्ध में तो कुशल थे ही,
बाहुबल में भी उनका कोई सामना नहीं था। देखते ही देखते पांचाल की विशाल सेना का संहार होना शुरू हो गया। भीम ने अपनी गदा से सभी को घायल करते हुए युद्ध भूमि को रक्त से नहला दिया। सभी लोग भीम से डरकर भागने लगे। भीम उन सभी का पीछा करते और उनकी ओर दौड़ने लगते। उसी समय पांडु नंदन अर्जुन ने द्रुपद पर बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी। युद्ध में अब पांचाल नरेश द्रुपद का पक्ष कमजोर होने लगा था। पांचाल की सेना का संहार करते हुए अर्जुन अग्नि के समान प्रतीत हो रहे थे, जिसमें पांचाल की सेना आहुति बनकर भस्म हो रही थी। अर्जुन के बाणों से घायल हुए द्रुपद और सभी सैनिकों ने अर्जुन पर बाणों की वर्षा करके उसे सब ओर से ढक दिया। लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या पांडु नंदन अर्जुन इस युद्ध में विजयी होकर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे पाएंगे? इस युद्ध में विजयी कौन होगा, ये जानना बहुत रोचक होगा। और ये जानने के लिए आपको लौटना होगा हमारे अगले एपिसोड में। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।